थे जो ब्रह्म बेला के समय जगकर स्नान करके ब्राह्मणों को दान दिया करते थे। आज सूर्य भगवान सर पर आ पहुंचे हैं पर जगह नहीं। आज तो राम जी को युवराज पद देना था, क्या कारण हो सकता है? हमें महलों की ओर चलना चाहिए। गए सुमंत तब राम बेटा राम, रामो सुमंत आओ हम तुम्हें महलों की ओर ले चलते हैं। आदर के न पिता समलेखा जाय दीख रघुवंश मणि नरपति निकट कुसाज सहे परोलक सिंह नहीं मनहु वृद्ध गजराज। पिताजी प्रणाम। ये क्या, आप कोई उत्तर नहीं दे रहे? मैया, आज मेरे पिताजी को क्या हो गया? मैं जब भी पिताजी के पास आया करता था तो पिताजी मुझे अपने हृदय से लगा लिया करते थे, परंतु आज मेरे पिताजी मुझसे कुछ बोल ही नहीं रहे। कौन सा कारण है मैया? आप मुझे अवगत कराएं। मोहि कहूं मात तात दुख कारण करी हो जतन जेहि हो जे निवारण। अरे हाँ, मैं वही उपाय करूं जिससे इनका दुख दूर हो सके। आखिर इन्हें न जाने कौन सा कष्ट है, न जाने कौन सा दुख है। क्या मेरे द्वारा कोई ऐसा अपराध हो गया? बतलाएं मैया। आप तो कुछ नहीं बोल रही। हे मंत्रीवर, आप ही कुछ मुझे बतलाएं। ये क्या, आप भी मुझे कोई उत्तर नहीं दे रहे? मंत्री मंत्री माता माता ये ऐसे क्यों अकुलाए हैं? क्या मुझसे कुछ अपराध हुआ जो मेरे पिता साजे हैं? क्योंकि यदि आज मैंने इनके दुख का निवारण नहीं किया तो संसार के लोग यही कहेंगे कि राम अपने पिता के दुख को दूर नहीं कर सका, पिता के दुख को दूर नहीं कर सका। मेरी माँ मुझे क्या क्या कहेंगे लोग, मुझे क्या क्या कहेंगे लोग, मुझे क्या क्या कहेंगे लोग। मेरी मैया बता दे मेरा दोस्त, मुझे क्या क्या काहे हो गए, काहे हो गए, काहे हो गए पिताजी बेहोश। मेरी मैया बता दे मेरा दोस्त, मेरी मैया बता दे मेरा दोस्त।
इनको है क्या हुआ, किस रोग ने छुआ, महलों में आज मैया कोहराम सा हुआ, महलों में आज मैया कोहराम सा हुआ, इनको है क्या हुआ। क्योंकि ये पिता मुझसे बोले ना, मुखड़ा अपना खोले ना, अब तो रक्षा, अब तो रक्षा करे आस तो मेरी मैया बता दे मेरा दोस्त, मेरी मैया बता दे मेरा दोस्त, काहे हो गए, काहे हो गए, हो गए, हो गए, हो गए, हो गए, काहे हो गए, हो गए, हो गए, हो काहे हो गए पिताजी पे हो, मेरी मैया बता दे मेरा दोस्त, मेरी मैया बता दे मेरा दोस्त, मैया मैया कहो मैया, आखिर कौन सा कारण है। बेटा राम, तुम जानना चाहते हो पिताजी को क्या हुआ है, यही सब बताने के लिए मैंने तुमको बुलाया है। बेटा राम, महाराज के पास में मेरे थाती रूप में 2 वरदान पड़े थे। वो कौन से वरदान है माँ। वो वरदान कौन से हैं, वो महाराज ने कहा जब समय आए मांग लेना, मैंने समय आने में मांग लिया। वो वरदान कौन से हैं, पहले वरदान में मेरे बेटा भरत के लिए, इस अयोध्या के लिए राज। ये तो बहुत ही सुंदर वरदान आपने मांगा और है। तुम सोच रहे होगे मेरे लिए नहीं मांगा। अवश्य मैया, मैं तुम्हारे भी लिए तो मैंने आपका मांगा पुत्र है। हूँ। तुम्हारे लिए 1 वर्ष नहीं, 2 वर्ष नहीं, 3 वर्ष नहीं, 4 वर्ष नहीं, 5 वर्ष नहीं, 6 वर्ष नहीं, 7 वर्ष नहीं, 8 वर्ष नहीं, 9 वर्ष नहीं, 10 वर्ष के 11 वर्ष नहीं, 12 वर्ष नहीं, 13 वर्ष नहीं, 14 वर्ष के लिए, इस 14 वर्ष वनवास के लिए मांगा है। आज यही सुनकर महाराज को ऐसी दशा हो गई। आज यह सुन करके हृदय प्रसन्न हो गया। बड़े ही अच्छे वरदान आपने मांगे हैं मैया। हे माँ, निश्चय है आज स्वर्ण अवसर। मैं हमेशा यही सोचा करता था, कब वह अवसर आएगा जब आपके आदेशों का पालन हम करेंगे। निश्चय है आज ये स्वर्ण अवसर, हमको आज्ञा देती है माँ। है आज हमारा अहो भाग, हमसे सेवा लेती है माँ। आज तो हमारा अहो भाग्य है, क्योंकि इस संसार में वही पुत्र बड़ भागी है जो अपने माता पिता के वचनों का पालन करें, अपने माता पिता के वचनों का पालन करें। बेटा राम, ये राक्षसी भेष उतार कर महाराज राम जी पधारे हैं। गई मूर्छा राम ही सुमिरी, नपतो कर्मठ लीन, सचो राम आगमन कही।
कितना कोमल है मेरा राम, कितना सुकुमार है मेरा राम। मेरा राम बन के कष्टों को कैसे सह पाएगा। हे विधाता, मेरे राम को मेरे पास रहने दो, मेरे पास रहने दो। हे भगवान शंकर, तुम अवधादानी हो, क्षण मात्र में प्रसन्न होकर वर देने वाले हो, सो दीन जानकर मेरे दुख को दूर करे प्रभु। चाहे मेरा स्वर्ग क्यों ना चला जाए, मुझे नरक क्यों ना मिले, चाहे मेरा यश समाप्त हो जाए, मुझे अपयश क्यों ना मिले, परंतु मेरा राम मेरे पास रह जाए, मेरे पास रह जाए। हे पिताजी, आप अपने मन में धैर्य धारण रखें। आपकी यह दशा देख करके मैंने माता से पूछा तो माता ने मुझे सब कुछ बतलाया। देख गोसाई पूछो माता, सुनी प्रसंग भय शीतल गाता। ये सारी बातों को सुन करके मेरा मन शीतल हो गया। परंतु आज इतनी छोटी सी बात में आपको इतना बड़ा दुख। अरे आप ही तो हमको समझाया करते थे कि मनुष्य को कष्ट के समय, मनुष्य को दुख के समय कभी भी दुखी नहीं होना चाहिए। और आज आप दुखी हो रहे हैं, आप कष्ट में हैं। नहीं पिताजी, इसमें कष्ट की कोई बात ही नहीं। फिर भरत भी तो मेरा छोटा भाई है, और मैं तो यही चाहता था कि इस अयोध्या का राजा भरत ही बने। भरत प्राण प्रिय पावहि राजू, विधि सब विधि मोह सन्मुख आजू। और फिर जो ना जाऊं बन ऐसे हो काजा, तो प्रथम गणीय मुहि मूढ़ समाजा। इसलिए हे पिताजी, आप अपने मन में धैर्य बनाए रखें। मैं अपनी माता के पास जा रहा हूँ आशीर्वाद लेने, फिर आपके सन्मुख आऊंगा। नहीं, तुम कौशल्या के पास मत जाना, मत जाना। हमें और जीने की चाहत न होती, अगर तुम न होते, अगर तुम न होते। हमें और जीने की चाहत न होती, अगर तुम न